नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 गुजरात बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। भूगोल का पाठ 13 उत्पादन उद्योग, जिसमें हमने खनिज आधारित उद्योग के बारे में आज हमें चर्चा करना है। हमने उसके पहले कृषि आधारित उद्योग के बारे में चर्चा किया, उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया, उद्योगों का महत्व के बारे में चर्चा किया। आज के इस वीडियो में हम भूगोल का पाठ 13 उत्पादन उद्योग में खनिज पर आधारित उद्योग की चर्चा करेंगे। खनिज पर आधारित उद्योग, जिस प्रकार हमने पढ़ा था बच्चों कि कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि पर आधार रहता है, उसी प्रकार से खनिज पर आधारित उद्योग में कच्चा माल खनिज पर आधारित रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किताब में पहला शब्द छपा हुआ है गलत, जिन की जगह बिन लिखा हुआ ज बना लेंगे। जिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो बिल्कुल कृषि आधारित उद्योग की तरह ही इसकी परिभाषा है, सिर्फ वहां पर कृषि शब्द का प्रयोग करना और यहाँ पर खनिज शब्द का प्रयोग करना है। तो विद्यार्थी मित्रों बिल्कुल आसान है, पाठ भी बिल्कुल आसान है और आपके पास समय भी बहुत ही ज़्यादा है, आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, जिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लोहा एवं फौलाद उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा भट्ठी, रसायन उद्योग, खाद उद्योग, सीमेंट उद्योग, परिवहन के साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का समावेश होता है। ये जितने भी उद्योग बताए गए हैं ये सारे उद्योग का कच्चा माल किस पे निर्भर है? खनिज पर आधारित है, इसलिए इसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। हम इसमें सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे लोहा फौलाद उद्योग। लोहा एवं फौलाद उद्योग आधुनिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की धुरी समान है। धुरी समान अर्थात किसी भी उद्योग में आर्थिक विकास करना है, औद्योगिक विकास करना है तो लोहा फौलाद उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यंत्रों, सामग्री, ये सारा का सारा उत्पादन किससे होता है? लोहा फौलाद उद्योग के द्वारा होता है, क्योंकि सारे यंत्र का निर्माण लोहा फौलाद उद्योग से ही हुआ है। इसके उत्पादनों से ही उद्योगों के यंत्र एवं अन्य ढांचों का निर्माण होता है। इस उद्योग को चाबी रूप उद्योग माना जाता है। चाबी रूप मतलब आधारभूत उद्योग माना जाता है। भारत में लोहा बनाने की प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन है। दमास्कस मतलब जहाँ से तलवार बनाई जाती थी, और अगर आप 10वीं क्लास की पुरानी विज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो उसमें टीपू सुल्तान के तलवार की चर्चा की गई है, तो यहीं से लाई गई थी। दमास्कस में तलवार बनाने के लिए लोहे की आयात कहाँ से किया जाता है? भारत में से की जाती है। दमास्कस एक जगह का नाम है जहाँ पर तलवार बनाया जाता है, और मैं जो टीपू सुल्तान के तलवार का जिक्र कर रहा हूँ वो भी यहीं पर बनाया गया था, लेकिन उसका लोहा हम कहाँ से खरीदते हैं? भारत में से आयात करते हैं। भारत में आधुनिक रूप से लोहा बनाने का प्रथम कारखाना तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में स्थापित किया गया, परंतु कुछ कारणों से वह बंद हो गया। पश्चिम बंगाल में कुल्टी में कच्चे लोहे का सफल उत्पादन हुआ। 1907 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना से लोहा फौलाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि भारत में आधुनिक लोहा बनाने का प्रथम कारखाना तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में स्थापित किया गया, लेकिन किसी कारणवश से वो बंद हो गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कुल्टी में कच्चे लोहे का सफल उत्पादन शुरू किया गया, लेकिन बड़े पैमाने की जब बात आती है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ शुरू किया गया? झारखंड राज्य के जमशेदपुर में, जिसके बारे में आप जानते हो, टिस्को के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, टाटा आयरन स्टील कंपनी। 1907 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में कारखाना स्थापित किया गया, जिसके कारण लोहा फौलाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। पश्चिम बंगाल में आए हुए बर्नपुर
और कर्नाटक में भद्रावती में कारखाना स्थापित किया गया। ये दोनों जो मैंने आपको नाम बताए, पश्चिम बंगाल में आए हुए बर्नपुर और कर्नाटक में भद्रावती, ये दोनों आपको नक्शे में भी काम आएगा और विकल्प में भी काम आएगा। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में लोहा फौलाद के कारखाने स्थापित किए गए। बोकारो, विशाखापट्टनम एवं सेलम में भी आधुनिक एवं बड़े कारखाने स्थापित किए गए। तो आपने देखा बोकारो, विशाखापट्टनम, सेलम में भी आधुनिक एवं बड़े कारखाने स्थापित किए गए। लोहा फौलाद बनाने के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर, मैंगनीज का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। तो लोहा फौलाद के लिए कच्चे माल के रूप में क्या क्या उपयोग किया जाता है? लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर, मैंगनीज का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। गुजरात में हजीरा के पास मिनी स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। टाटा के सिवाय लोहा फौलाद के कारखानों का प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सेल, को सौंपा गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक शब्द आपका छूटा है, जो आप पेंसिल अथवा पेन से लिख सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो एल का मीनिंग है लिमिटेड यहाँ पे छूट गया है, आप यहाँ पे लिख लेंगे। सेल का पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। लोहा फौलाद के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। लोहा फौलाद के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का 5वां स्थान है। तो आपने देखा बच्चों, खनिज पर आधारित उद्योग में लोहा फौलाद उद्योग के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें कई ढेर सारे प्रश्न बने विकल्प के और आपकी संक्षिप्त टिप्पणी भी तैयार हुई। अगला आता है एल्युमिनियम गलाना। लोहा फौलाद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग एल्युमिनियम गलाने का है। यह धातु वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ, बिजली की सुवाहक एवं जंग न लगे ऐसी विशिष्टता रखती है। एल्युमिनियम का भट्टी में या एल्युमिनियम गलाना उद्योग में एल्युमिनियम का सर्वप्रथम गुणधर्म दिया गया है कि एल्युमिनियम धातु वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ, बिजली की सुवाहक एवं जंग न लगे ऐसी इसकी विशिष्टता है। बॉक्साइट यह एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। तो बॉक्साइट में से क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम धातु निकलती है। अर्थात इसको उल्टा करके भी पूछा जाए कि एल्युमिनियम की कच्ची धातु क्या है, तो आप बताओगे बॉक्साइट। इसमें अन्य मिश्र धातुएं मिलाकर मोटर, रेल, हवाई जहाज एवं यांत्रिक साधन बनाने में उपयोगी है। तो अगला भी प्रश्न आपका तैयार हो जाता है कि एल्युमिनियम में अन्य धातु मिलाकर कौन कौन सी जगह इसका उपयोग किया जाता है? मोटर बनाने में, रेल में, हवाई जहाज में, यांत्रिक साधन बनाने में उपयोगी है। एल्युमिनियम के उत्पादन में 40 से 50% खर्च बिजली में होता है। अर्थात 100% में से 40 से 50%, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 40 से 50 रुपया आपके बिजली पर खर्च होता है। इसलिए ये एल्युमिनियम उद्योग वहीं स्थापित किया जाता है जहां आसानी से कच्चा माल बॉक्साइट प्राप्त हो, जल विद्युत सरलता से प्राप्त हो। अब आपका मन में ये प्रश्न आएगा आपके मन में कि जल विद्युत क्यों बोला गया? तो जल विद्युत अन्य विद्युत की तुलना में सस्ता होता है। और यहाँ हमने पढ़ा कि 40 से 50% अकेले बिजली में खर्च हो जाता है। तो जल विद्युत सरलता से मिल जाए और सस्ता मिलता है, इसलिए एल्युमिनियम उद्योग वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ कच्चा माल बॉक्साइट प्राप्त हो और सस्ता जल विद्युत प्राप्त हो, वहाँ यह उद्योग स्थापित होता है। अगला उद्योग है तांबा गलाना। विद्युत सुवाहकता तथा अन्य धातुओं के साथ सरलता से मिल जाने के गुणधर्म के कारण तांबे का उपयोग बढ़ा है। कहाँ इसका उपयोग होता है? बिजली उद्योग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, रेडिएटर, गृह उद्योग के बर्तन
आदि साधनों में तांबा उपयोगी है। भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की औद्योगिक इकाई भारतीय तांबा निगम ICC इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, हिंदी में कहते हैं भारतीय तांबा निगम। तो भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की औद्योगिक इकाई भारतीय तांबा निगम के द्वारा झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था। इसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की औद्योगिक इकाई का नाम क्या था? भारतीय तांबा निगम। कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था। 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, तो इसका तो आप अर्थ समझिएगा, यही उच्चारण आएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 1972 में ये जो भारतीय तांबा निगम था उसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया, अर्थात मिला दिया गया। आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अलावा कई निजी क्षेत्रों में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बावजूद भी भारत में अपनी आवश्यकता अनुसार उत्पादन न होने से हमें विदेशों से तांबा आयात करना पड़ता है। अगला उद्योग आता है जिसका नाम है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग के उत्पादनों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। रसायन के दो प्रकार हैं, कार्बनिक रसायन एवं अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में पेट्रो रसायन मुख्य माना जाता है, जिसे पेट्रोकेमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक की चीज़ों, रंग, रसायन तथा दवाओं में होता है। जबकि कार्बनिक रसायन उद्योग खनिज तेल रिफाइनरियों तथा पेट्रोकेमिकल्स के नज़दीक आते हैं। तो ये जो हमने पहली जानकारी ली, हमने यहाँ पे पढ़ा कि रसायन के दो प्रकार हैं, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो ये जो हमने अभी जानकारी ली कि इसका उपयोग कृत्रिम रेशा बनाने में, कृत्रिम रबर बनाने में, प्लास्टिक की चीज़ों, रंग रसायन आदि दवाओं में होता है, ये सभी कार्बनिक रसायन के उदाहरण थे। कार्बनिक रसायन उद्योग खनिज तेल रिफाइनरियों तथा पेट्रोकेमिकल्स के नज़दीक होते हैं। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक, लेकिन गलती से आपके किताब में यहाँ कार्बनिक लिखा, इसके आगे आप अ लगा देंगे, पेन या पेंसिल से यहाँ अकार्बनिक बना देंगे। अकार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षार सामग्री, सोडा एस, कास्टिक सोडा, क्लोरीन आदि में उपयोग होता है। जंतुनाशक दवाओं के उत्पादन में विकासशील देशों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, विकल्प में काम आएगा। जंतुनाशक दवाओं के उत्पादन में विकासशील देशों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। रसायन उद्योगों में गुजरात का स्थान भारत देश में सर्वोपरि है और गुजरात में रसायन उद्योग के कारखाने अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच आदि रसायन उद्योग मुख्य केंद्र, ये सभी आपको एक नंबर में भी आएगा। अगला उद्योग लेते हैं रासायनिक खाद उद्योग, जो खेतों में ज़्यादा उपयोगी कृषि क्षेत्रों में, इसलिए बच्चों रसायन खाद का उद्योग आप वहीं पर ज़्यादा विकास देखेंगे जो कृषि क्षेत्र में आगे है। देश का पहला रासायनिक खाद का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, भारत देश का पहला रासायनिक खाद का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विकास फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाम याद रखेंगे, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित बिहार के सिंदरी नामक कारखाने में हुआ। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं केरल में खाद्य उद्योग केंद्रित हुआ है। गुजरात में कलोल, कंडला, भरूच, वडोदरा आदि स्थानों पर रासायनिक खाद के कारखाने हैं।
अगला उद्योग शुरुआत करते हैं जिनका नाम है प्लास्टिक उद्योग। प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। सनराइज इंडस्ट्री मतलब वर्तमान समय में प्लास्टिक उद्योग का विकास लगातार बढ़ता जा रहा है, उस उद्योग की प्रगति लगातार बढ़ती जा रही है। देश में प्रति वर्ष उत्तरोत्तर लगातार प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। देख रहे हो, लगातार मांग में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसे नाम रखा गया सनराइज इंडस्ट्री। वाटर प्रूफिंग तथा साँचे में ढाले जा सकने वाले गुणधर्म के कारण पैकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। वाटर प्रूफिंग मतलब पानी में ये बिगड़ता नहीं है और इसके अंदर रखी वस्तुएं पानी में खराब नहीं होती है। इसे आसानी से साँचे में कोई भी ढाल सकता है, कोई भी साँचे में ढाल सकते हैं। इसके लिए इसका पैकिंग में उपयोग होता है। रसायनों के संचयन मतलब केमिकल, रसायन अर्थात केमिकल, रसायन का संचयन संग्रह करने में, रसायनों को संग्रह करने में इसका उपयोग होता है। टेक्सटाइल, भवन निर्माण, वाहन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में इसका उपयोग होता है। अगला हम उद्योग शुरुआत करते हैं। अगला उद्योग जिसका नाम है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग भवन निर्माण, सड़कें, बांध इत्यादि के निर्माण के लिए सीमेंट अनिवार्य है। भारत का स्थान सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा है। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारा सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान आ रहा है। विश्व का लगभग 6% उत्पादन करने वाला भारत देश है। चूना पत्थर, कोयला, चिरोड़ी, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, चिरोड़ी, बॉक्साइट, चिनाई मिट्टी आदि सीमेंट बनाने के कच्चे माल है। कच्चे माल एवं उत्पादन वजन में भारी होने से सीमेंट के कारखाने जहां कच्चा माल अधिक प्रमाण में उपलब्ध हो वहीं स्थापित किए जाते हैं। तो आपने देखा बच्चों खनिज आधारित उद्योग, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा की लोहा पोलाद उद्योग, उसके बाद हमने चर्चा किया एल्युमिनियम गलाना, उसके बाद तांबा गलाना, रसायन उद्योग, रासायनिक खाद उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, सीमेंट उद्योग। इसमें से आपको सारे उद्योग में अलग अलग 3-3 नंबर अथवा 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस प्रश्न में कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके उस प्रश्न का हल पा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।